हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इट आउट। एंड मैं एक दो दिन से वीडियोस नहीं बना पाई थी बिकॉज आई वाज कीपिंग वेरी बिजी। सो टुडे इज़ आवर सेंटेंस मेकिंग डे। सो ये आई टोल्ड यू टू बाय दिस बुक JPH जनरल इंग्लिश फॉर मिडिल क्लासेस। यू आर मेदी रत्ता एंड दिस हैज़ दीज फ्लावर्स हेयर। और इस बुक से हम वन बाय वन जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, ये बुक जिसने बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली जिसने इस बुक को कर लिया, उसको इंग्लिश बनानी एनी हाउ आएगी ही आएगी। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेसन टुडे। हम इसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जाएंगे। ओके, सो और फिर हम जैसे जैसे वी विल प्रोसीड वी विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं। ओके, सो यू फील लाइक देयर इज़ अ वैक्यूम, आप नहीं आगे बोल पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि इसमें वोकेबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको शब्दों के इंग्लिश में वर्ड्स पता हों तो इसमें, बट स्टिल आई विल से वन थिंग, बेसिक वोकेबुलरी आपको आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, बेसिक। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो लर्न वेरी द वर्ड्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो, जस्ट बेसिक वोकेबुलरी अपनी बनाइए, इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स याद कीजिए। ठीक है, वो कैसे आएगा? द मोर न्यूज़पेपर यू विल रीड, द मोर बुक्स यू विल रीड। ओके, या रोज़ के ज़्यादा मत कीजिए, रोज़ के 3-4 शब्द पकड़िए, ठीक है, और उनको रोज़ लिखिए और याद कीजिए। सो विल प्रोसीड नाउ। सो दिस इज़ लेसन 1, दिस इज़ एट पेज नंबर 48। आई जस्ट शो यू, दिस इज पेज नंबर 48। एंड हम इसमें सीखेंगे कि हम इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ करते हैं। आई टोल्ड यू टू बी, वर्ब क्या है यहाँ पर? टू बी है। टू बी मीन्स कुछ करना। ओके, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट क्या होता है? जो आज हमारे सामने प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में हम लोग आज वर्तमान काल में है। तो जब वर्तमान काल की हम कोई भी बात करते हैं, जब आप किसी से बात करेंगे कहीं भी कि यार मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो आप इज़, एम, आर की यूज़ करेंगे वहाँ पे। अगर सेंटेंस में अतिरिक्त कोई क्रिया नहीं दे रखी है, कोई और काम नहीं दे रखा है, तब आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो मैं आपको बेसिक सीधा मैं यहाँ पर आती हूँ कि आप, ये मैंने बताया था, आई, वी, इनके साथ आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है बहुत सारे लोगों। शी, ही, शी, इट के साथ, अगर वो ही, शी, इट हमेशा एक जन के लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए, लड़की के लिए, एंड ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए या एनिमल के लिए। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है। जहाँ नाउन है, सिंगल वचन है, सिंगल है, सिंगुलर है, एक वचन है, वहाँ इज़ यूज़ होगा। ओके, और जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें पता ही है कि हम वहाँ पर आर यूज़ करते हैं, वी आर, दे आर। ओके, देयर इज़ अ ग्रुप, तो जैसे देयर इज़ अ ग्रुप, वो ग्रुप है, लेकिन है क्या? ग्रुप है। ग्रुप को ही हमने 10 लोगों को एक ग्रुप में दे दिया, इसलिए देयर इज़ अ ग्रुप। देयर आर ग्रुप्स तब बोलेंगे जब बहुत सारे ग्रुप्स हों। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था कि वर्ब कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। सो हम इन सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज़ को बिल्कुल फर्मली बोल रहे हो कि वो चीज़ ऐसी ही है, वो चीज़ फिक्स्ड है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो वो विद्यार्थी है तो है, यू कैन चेंज हिम टू अ डॉक्टर नेक्स्ट डे। सो आई एम अ स्टूडेंट। आई, मैं के लिए क्या लगाया आपने? आई के साथ क्या आता है प्रेजेंट में? हूँ के लिए एम, आपने आई एम लगा दिया। फिर उसने बोला क्या हूँ? स्टूडेंट, तो स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी हूँ उसने नहीं लिखा, पर फिर भी इसने ए लगा दिया है यहाँ पे, तो ये जनरल सा इंग्लिश है, आप इसको हटा भी सकते हैं। आई एम स्टूडेंट लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी होता तो आप आई एम अ स्टूडेंट लिखते। वह एक अच्छा तैराक है। अब हम अपने रूल से चलते हैं जो मैंने सिखाया था। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट यानी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ पे कौन है? वह है, आप ही लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? प्रेजेंट की बात है तो आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, वो क्या लगेगा? इज, ही इज। देखिए उसी तरह से सेंटेंसेस भरने हैं। एक, उसके बाद लगाते हैं बचा कुचा सारा। ठीक है, ए जो है वो थोड़ा पहले आता है, ही इज़ अ, उसके बाद क्या है? तैराक है, स्विमिंग कर रहा है वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मतलब आप देखिए यहाँ पे वो तैराक है, ये एक उसका प्रोफेशन है या एक पार्ट ऑफ उसके लाइफ है, दैट इज़ अ स्विमर। अभी राइट नाउ ही इज़ नॉट स्विमिंग। अगर वो राइट नाउ स्विमिंग कर रहा होता तो ही इज़ स्विमिंग लिखते सबसे पहले, आप सबसे पहले उसका काम डालते। बट अभी जस्ट उसका प्रोफेशन या उसका एक हॉबी यहाँ पे बता रहे हैं,
सो ही इज़ अ अच्छा तैराक। जब भी कोई विशेषण आता है, विशेषण आप समझते हैं, किसी चीज़ की विशेषता, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वो उस काम से पहले आता है, ठीक है। गुड, बैड, लाइट, शी इज फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ ब्यूटिफुल पर्पल हेयर, आजकल तो ये सब भी चल रहा है ना, पर्पल हेयर एंड यू नो, सो उस तरह से। सो आप पहले वो एडजेक्टिव लगाएंगे, उसकी बढ़ाई करेंगे पहले आप। सो ही इज़ अ गुड स्विमर। तुम हमारे पड़ोसी हो, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। यू के साथ क्या आता है? आर। बहुत सारे लोग हैं तो आर आएगा। ये ध्यान लीजिए कि ध्यान कर लीजिए कि जब बहुत सारे लोग हैं या यू है, ठीक है, तुम किसी और से बात कर रहे हैं तब भी आर आता है, यू आर। फिर क्या है? हमारे। इसमें खास बात क्या है इन पड़ोसियों की? व्हाट इज़ द एडजेक्टिव कि वो हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हमने उसको पहले लिख दिया, आर नेबर। वे बहुत निर्धन हैं, वे के लिए क्या लगाएंगे? दे। आर आप खुद लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए वेरी पुअर। सो दीज आर द बेसिक सेंटेंसेस। आपको समझ आ गया होगा किस तरह से बेसिक सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट यूज़ हो रहा है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सिमिलरली जैसे आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए, यू नो, उसी तरह बस उसमें नॉट लगा देंगे। पक्षी अपने घोंसले में नहीं है, तो पक्षी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? पक्षी, ठीक है। सो द बर्ड्स, ठीक है, द बर्ड्स। यहाँ पे बर्ड्स से आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में फोकस करना चाह रहे हैं। जब आप कुछ ऐसा इंटेंशन से आप बात करते हैं कि किसी को आप ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहे हैं, तब हम द लगाते हैं, ठीक है। द बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारे हैं इसलिए हमने आर लगाया। और जब हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद ये आता है, नॉट और ये सब। आप सेंटेंसेस बनाइएगा आज, एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस अपने आसपास से कुछ भी उठाइएगा बेसिक एंड बन जाएंगे। द बर्ड्स आर नॉट, कहाँ पर नहीं है? इन देयर नेस्ट, इन देयर नेस्ट। वह नौकर ईमानदार नहीं है, यह नौकर होगा, यह नौकर। दिस सर्वेंट, ओके, तो आपने दिस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ था यह है। फिर आप सब्जेक्ट को लाएंगे, दिस, यह सर्वेंट था इसलिए ये सब्जेक्ट है। दिस सर्वेंट इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह वचन का पक्का नहीं है, यानी अपने प्रोमिसेस वो नहीं रखता है। ही इज़ नॉट ट्रू टू हिज वर्ड, ओके। आप इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आगे उठा के रख दीजिए, सबसे आगे, वो क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से होता, अगर यह नौकर ईमानदार नहीं है, क्या यह नौकर ईमानदार नहीं है? What would you have done? You would have just simply put this is here. Is this servant not honest? कुछ भी नहीं है। क्या वे तुम्हारे पुराने मित्र हैं? Are they? अब नॉर्मली क्या होता, अगर this sentence had been वे तुम्हारे पुराने मित्र हैं, तब आप क्या लिखते? They are your old friends. Now because you have asked क्या, तो आप उस R को उठा के आगे ले आए, Are they your old friends? So this is all for today. I hope you are liking my videos. You may subscribe the channel. You may ask. You may motivate others to follow my channel. Rest is up to you. If you want to learn, you can stay here. If you do not want to learn, you can leave my channel. But I'm assuring you that my promise is that I really am gonna make you people speak English the way at least I speak, and maybe much better than me. Okay? So thank you. Have a good day. Take care. Bye-bye.